जो सबसे पहला दांत निकलता है जनरली वो 6 महीना से लेकर 9 महीना के बीच में निकलता है। बच्चों में खासकर पहला दांत जिस दिन इरप्ट होता है उसी दिन से आप उसका मुंह साफ़ करने की आदत डालें। बोतल से दूध ना पिलाएं। बोतल से दूध पिलाने में सबसे ज़्यादा दांतों को नुकसान होता है। में जिस पेशेंट को मुंह का कैंसर होता है वो कुछ न कुछ उसको खाने की आदत होती है। वो या तो गुटखा खा रहा होता है या खैनी खा रहा होता है या कुछ गलत आदतों में व्यसन में लिप्त होता है। पहले हम लोग जो खाते थे, पहले हम लोग चोकर का आटा खाते थे, पहले हम लोग फाइबरस फूड ज़्यादा खाते थे, लेकिन आज के टाइम में हम ज़्यादा स्टिकी फूड खा रहे हैं। स्टिकी चॉकलेट, स्टिकी फूड, वेल कुक फूड जिसमें फाइबर की मात्रा कम है। अभी गेहूँ आटा के नाम पे हम लोग जो है मैदा खा रहे हैं, तो उसके कारण हमारे दांतों में वो जो फूड पार्टिकल्स है वो ज़्यादा चिपक रहा है, जो कि नीम के दतवन या किसी भी और चिरचिरी के दतवन से वो साफ़ नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उत्तर बिहार के जाने माने चर्चित दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हैं। जो दांत के रोग है उस दांत के रोग से बच्चे, जवान और वृद्ध सभी परेशान हैं। इसका कारण क्या है, इसका रख रखाव किस तरह से किया जाए, इस संबंध में हम बात करते हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल। सबसे पहले डॉक्टर विकास अग्रवाल हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। सबसे अभी जो हम लोग रोज़ प्रैक्टिस में अपने देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास जो रोगी आ रहे हैं उनका सबसे कॉमन ये रहता है कंप्लेन कि उन्हें जानकारी का अभाव है। बच्चे के जो सबसे पहला दांत निकलता है जनरली वो 6 महीना से लेकर 9 महीना के बीच में निकलता है। उसी समय से ही दांतों की देखभाल हमें शुरू कर देनी चाहिए और उस समय से हमें बुजुर्ग तक, जब तक कि वो बच्चा वृद्ध हो जा रहा है तब तक हमें दांतों की और मुंह की दोनों की अच्छे से सफाई रखनी है। इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। बच्चों में खासकर पहला दांत जिस दिन इरप्ट होता है उसी दिन से आप उसका मुंह साफ़ करने की आदत डालें। बोतल से दूध ना पिलाएं। बोतल से दूध पिलाने में सबसे ज़्यादा दांतों को नुकसान होता है। अगर आप दांत बच्चों के सड़े हुए रहते हैं और समय से पहले वो गिर जाते हैं तो फिर बाद में वही दांत जो है, जो परमानेंट टीथ आते हैं, वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। वो टेढ़े मेढ़े दांत अगर आएंगे तो फिर आपको उनको सीधा करना पड़ेगा। फिर अगर समय से पहले वो दांत भी ख़राब होते हैं तो फिर आपका दांत मतलब वृद्ध होते होते वो पूरे दांत आपके टूट जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को दिन में 2 बार ब्रश करना है, बार बार खाने की आदत नहीं डालना है। वयस्क लोग में खासकर गुटखा, खैनी, इसकी प्रवृत्ति जो बढ़ते जा रही है जिसके कारण ओरल कैंसर के भी केसेस काफ़ी बढ़े हैं, उनको ध्यान में रखना है। ओरल कैंसर मेनली जो होता है मुंह में 3 तरह की बीमारी होती है और तीनों ही को हम लोग रोक सकते हैं। तीनों ही बीमारी प्रिवेंटेबल है। एक दांत में सड़ना, दूसरा मसूड़े से खून आना, दुर्गंध आना जिसको लोग कॉमनली पैडिया बोलते हैं, और तीसरा मुंह का कैंसर। ये तीनों ही बीमारी ऐसी है जिसको कि हम लोग चाहें तो रोक सकते हैं। हम कुछ गलत काम करते हैं जिसकी वजह से ये तीनों बीमारी होने का खतरा या डर बना हुआ रहता है। तो मेन जो है ये तीनों बीमारी को रोकने के लिए मैं आपको 5-6 टिप्स बताना चाहूँगा, जिसमें है कि आप प्रतिदिन 2 बार ब्रश करें। रात में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें और ब्रश का टाइम आपका 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बार बार खाना नहीं खाना है। बार बार बहुत लोग चाय पी लेते हैं, 10 कप चाय ही पीते हैं, तो मुंह में हमेशा ग्लूकोज का मात्रा जो है बढ़े हुआ रहता है, तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है। और कोई भी जैसे खैनी है, गुटखा है, इन सब चीज़ों को हम लोग को नहीं खाना है। और डॉक्टर साहब, मुंह का कैंसर बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है और उसमें कारण कहीं न कहीं दांत की सफाई ही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुरुष में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है मुंह का ही कैंसर पाया जाता है, आपने सही कहा है। लेकिन ये जो कैंसर है ये प्रिवेंट किया जा सकता है। 90% केसेज में जिस पेशेंट को मुंह का कैंसर होता है वो कुछ न कुछ उसको खाने की आदत होती है। वो या तो गुटखा खा रहा होता है या खैनी खा रहा होता है या कुछ गलत आदतों में व्यसन में लिप्त होता है। तो अगर वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है तो 90% वो सिक्योर है।
तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सबको ये आग्रह करना चाहूँगा, खासकर हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं जो आजकल आ रहे हैं, उनका हम लोग खास देख रहे हैं कि वो आजकल ज़्यादा गुटखा वगैरह खा रहे हैं। इसके कारण हमारे क्षेत्र में कैंसर की जो संख्या बढ़ी है रोगियों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अभी मैंने जैसे फिर कहा कि इसको हम लोग रोक सकते हैं। ये 90% क्यूरेबल है अगर आप नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। और दूसरा है कि आप अपने दंत चिकित्सक से हर 6 महीना पे, या नहीं 6 महीना पे तो कम से कम साल भर में एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि इसका डायग्नोसिस भी बहुत इजी होता है। मुंह के कैंसर का डायग्नोसिस बहुत इजी है। कोई भी डॉक्टर देख के आपको सही राय दे सकता है कि हाँ ये किस स्टेज में आप हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए या कौन सी दवाई आपको खाना चाहिए। तो एक तो गुटखा मतलब तंबाकू और चीज़ खाने से कैंसर होता है, वैसे जो नहीं खाते हैं वे किस तरह से अपने दांतों की सुरक्षा करें ताकि दांत उनका ठीक रहे? जैसे कि आपने पूछा, मुंह के कैंसर के बाद मुख्यतः जो है मुंह में 2 तरह की बीमारी होती है, एक दांत के सड़ने की और एक मुंह से दुर्गंध आना या खून आना, जिसको कॉमनली लोग पैरिया बोलते हैं। ये दोनों भी बीमारी प्रिवेंटेबल है। जनरली दांत जो सड़ते हैं वो सफाई की कमी के कारण सड़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रश ठीक से नहीं करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक लोगों को नहीं बताया गया है। मैक्सिमम लोगों जो हमारे क्लिनिक पे आते हैं, हम देखते हैं कि सारे लोगों का फोकस रहता है डॉक्टर साहब कोई अच्छा टूथपेस्ट बताइए, लेकिन किसी का ये सवाल नहीं होता है कि डॉक्टर साहब कोई अच्छा टूथब्रश बताइए, कि टूथब्रश कौन सा करना है, कितने टाइम करना है, कितना अमाउंट में पेस्ट लेना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग ब्रश जो हम लोग को करना है, सॉफ्ट ब्रश करना है और उसको ज़्यादा देर नहीं करना है, 2 से 3 मिनट ही करना है, मैक्सिमम टाइम है, 2 से 3 मिनट में आपको बंद कर देना है ब्रशिंग। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, मीठा चीज़ कम खाइए, बार बार नहीं खाइए, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम लोग इन दोनों बीमारी को भी रोक सकते हैं। ये दोनों बीमारी भी ऐसा नहीं, ये गलत आदतों के कारण ही ये दोनों भी बीमारी होती है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नीम के दतबन, बांस के दतबन, चिरचिरी आदि कई तरह के दतबन का यूज करते थे, उसका क्या लाभ? देखिए, वो पुराने ज़माने में बिल्कुल सही था जब वो लोग कर रहे थे तो, लेकिन अभी मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पहले हम लोग जो खाते थे, पहले हम लोग चोकर का आटा खाते थे, पहले हम लोग फाइबरस फूड ज़्यादा खाते थे, लेकिन आज के टाइम में हम ज़्यादा स्टिकी फूड खा रहे हैं, स्टिकी चॉकलेट, स्टिकी फूड, वेल कुक फूड, जिसमें फाइबर की मात्रा कम है। अभी गेहूँ आटा के नाम पे हम लोग जो है मैदा खा रहे हैं, तो उसके कारण हमारे दांतों में वो जो फूड पार्टिकल्स है वो ज़्यादा चिपक रहा है, जो कि नीम के दतवन या किसी भी और चिरचिरी के दतवन से वो साफ़ नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रश कीजिए, सॉफ्ट ब्रश कीजिए, 2 से 3 मिनट कीजिए। अगर आप ज़्यादा देर करते हैं या हार्ड ब्रश यूज करते हैं तो वो ब्रश आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए अभी मतलब हम लोग जो है नीम के दतवन, वो हालांकि अच्छा है, नीम का अच्छा ये होता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बच्चे के लिए, युवा के लिए, बुजुर्ग कैसे ध्यान रखें? बुजुर्ग को तो विशेष ध्यान रखना है। अगर बुजुर्ग के मुंह में दांत नहीं है, पहले भी ज़माने में कहा गया है कि खाना को 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो जैसे आदमी कोई बुजुर्ग होता है उसको तरह तरह की बीमारी लगने लगती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट संबंधित बीमारी है और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बीमारी है, क्योंकि अगर मुंह में दांत नहीं है तो वो ठीक से उस खाना को पचा नहीं सकते हैं। खाना नहीं पचने के कारण उनको तरह तरह की बीमारी घर करने लगती है। तो बुजुर्ग को तो अपने दांतों की और ज़्यादा देखभाल करनी होती है। उसके लिए जो भी दांत अगर उनके ख़राब हैं उसको वो ठीक कराएं, रेगुलर मेंटेन करें, ब्रश करें और डॉक्टर से, अपने जो भी दंत चिकित्सक है उनसे हमेशा मतलब समय पे मिलते रहें। अब थोड़ा हम आना चाहेंगे जो अब इस अत्याधुनिक दौर में, आधुनिकता में इलाज भी उसी तरह आधुनिक तरीके से आप लोग शुरू कर दिए हैं। तुरंत उसका मतलब फ़ोटो लेना, फिर उसी समय दांत को उखाड़ करके निकाल देना, इस तरह की कई तरह की जैसे इलाज जैसे शुरू है, उसके बारे में आप क्या? एक्चुअली एकदम सही कहा आपने। डेंटिस्ट्री दंत चिकित्सा में इतने मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए हुए हैं, इतने सब चीज़ इतने आसान होते जा रहे हैं। चूँकि मैं काफ़ी सीनियर हूँ, मैंने पुराने डेंटिस्ट्री को भी देखा है और मैं अभी मॉडर्न डेंटिस्ट्री को भी देख रहा हूँ। तो रियली पहले से डेंटिस्ट्री बहुत आसान हो गया हुआ है, नई नई टेक्निक आ गई है। अगर पेशेंट चाहता है कि नहीं हम दांत नहीं उखड़वाना चाहते हैं तो दांतों को बचाया भी जा सकता है। तो अभी
डेंटिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं। दांत, जो बुजुर्ग आदमी जिनको मुंह में दांत नहीं है वो चाहते हैं कि मेरे दांत फिक्स हो जाए, तो उनके दांत भी अब फिक्स हो जा रहे हैं। तो अभी डेंटिस्ट्री में टाइम सेविंग काफ़ी हो गया हुआ है। और डेंटिस्ट्री में एक ख़ास बात है कि अभी सारे जितने भी गवर्नमेंट के पीएचसी हैं, सब जगह डेंटिस्ट आ गए हुए हैं, वहाँ पे डेंटल चेयर लग चुकी है, तो वहाँ भी आधुनिक चिकित्सा मिल रही है। मतलब कि डेंटिस्ट्री अब आम आदमी की पहुँच में भी है। तो आपने सुना डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, जो जाने माने दंत चिकित्सक हैं, उत्तर बिहार में एक बड़ा नाम है। तो इसी तरह जैसे आप अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।